सपना देखना मानव चेतना की एक अत्यंत रहस्यमय अवस्था है, जिसे विज्ञान, दर्शन, धर्म और मनोविज्ञान सभी ने समझने की कोशिश की है, किंतु पूर्णतः कोई उत्तर नहीं दे सका है कि हमें सपना क्यों आता है। यह न केवल मनोवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रिया है, बल्कि गहराई में यह हमारी आत्मा, स्मृति और चेतना का भी प्रतिबिंब हो सकती है। और इसका अध्ययन यह दर्शाता है कि जब हम गहरी नींद, विशेषतः REM रैपिड आई मूवमेंट चरण में होते हैं, तब मस्तिष्क की कुछ विशेष गतिविधियां सक्रिय होती हैं, जैसे हमारी स्मृतियां दोबारा जीवंत होती हैं, कल्पना शक्ति जागृत होती है और संवेगों का गहन अनुभव होता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सपनों के पीछे मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया काम कर रही होती है, जहां हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, थैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसी संरचनाएं मिलकर विचारों, यादों और भावनाओं को पुनर्गठित करती हैं। वहीं दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सिगमंड फ्रायड के अनुसार सपने हमारी दमित इच्छाओं का प्रतीक होते हैं। हमारे अवचेतन मन में दबे हुए वासनात्मक, हिंसक या वर्जित विचार, जो दिन के समय प्रकट नहीं हो सकते, वे रात्रि में सपनों के माध्यम से प्रतीकों और छवियों के रूप में प्रकट होते हैं। जबकि कार्ल जुंग का मानना था कि सपने हमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जोड़ते हैं, यानी कि सामूहिक अचेतन, जिसमें मानव जाति की सामूहिक स्मृतियां और प्रतीक बसते हैं। और इसीलिए सपनों में कुछ अनुभव इतने सार्वभौमिक होते हैं, जैसे गिरना, उड़ना, नग्नता, मृत्यु या पानी में बहना। भारतीय दृष्टिकोण में उपनिषदों और आयुर्वेद में सपनों को आत्मा की यात्रा माना गया है, जहां आत्मा सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है और स्वप्नावस्था को जागृत और सुषुप्ति के बीच की स्थिति माना गया है। और यह भी बताया गया है कि कुछ सपने पूर्वाभास देते हैं, कुछ हमारे शारीरिक रोगों के संकेत होते हैं, कुछ पाप और पुण्य के फल होते हैं और कुछ आत्मा के कर्मों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने स्वप्न शास्त्र की रचना की, जिसमें विभिन्न प्रकार के सपनों का अर्थ बताया गया, जैसे जल में डूबना मृत्यु का संकेत, सूर्य या शिव का दर्शन शुभ संकेत, अथवा किसी को दांत टूटते देखना पारिवारिक संकट का सूचक। वहीं आधुनिक न्यूरोसाइंस यह सिद्ध करता है कि नींद के दौरान हमारी स्मृति और अनुभव पुनर्संयोजित होते हैं, जिससे मस्तिष्क तनाव, दुख या खुशी की स्थितियों से निपटने में सहायता करता है। इसलिए कई बार हमें वे घटनाएं सपने में दिखती हैं, जो हमने दिन में देखी होती हैं। पर कुछ सपने हमें परेशान भी करते हैं, जैसे बुरे सपने या नाइटमेयर्स, जो कि चिंता, PTSD या अवसाद के लक्षण हो सकते हैं। वहीं ल्यूसिड ड्रीम्स एक विशेष प्रकार के स्वप्न होते हैं, जहां व्यक्ति यह जानता है कि वह सपना देख रहा है और वह अपने सपनों को नियंत्रित भी कर सकता है, जिससे रचनात्मकता, भय का इलाज या आत्मिक अनुभव संभव होते हैं। और कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में सपना कर्मों के संस्कारों की उपज माना गया है, जैसे योग वशिष्ठ में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ईश्वर का स्वप्न है और हम सब उस स्वप्न की छाया हैं। इसलिए सपनों को केवल मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि नहीं, बल्कि चेतना के गहरे स्तरों की झलक समझा गया है। और यह भी माना जाता है कि सपने व्यक्ति के मनोबल, आत्मबल और मानसिक स्वास्थ्य का दर्पण होते हैं। इसी कारण मनोचिकित्सक सपनों की व्याख्या कर व्यक्ति की समस्याओं को समझते हैं। और कुछ लोग सपना देखकर कला, साहित्य या वैज्ञानिक आविष्कार तक कर जाते हैं। उदाहरण स्वरूप एल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता का सिद्धांत किसी सपने के अनुभव से प्रेरणा मिली थी, और पॉल मैकार्टनी को बीटल्स के प्रसिद्ध गीत यस्टरडे की धुन सपना देखते समय सूझी थी। इससे यह सिद्ध होता है कि सपने केवल अनजाने दृश्य नहीं, बल्कि रचनात्मक ऊर्जा और दिव्य संकेत का माध्यम भी हो सकते हैं। और एक गहन सच यह भी है कि कभी-कभी सपने मृत्यु के अनुभव तक पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में मृत्यु को महसूस किया या दिव्य दर्शन किया, जो उनके जीवन का मार्ग बदल देता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका यह अनुभव रहा है कि सपनों में पूर्वजों से भेंट होती है, कोई मृत आत्मा कोई संदेश देती है या भगवान का दर्शन होता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि सपने विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के संगम स्थल पर खड़े हैं।
जहाँ वे न तो पूरी तरह भौतिक हैं और न ही पूरी तरह आध्यात्मिक, बल्कि यह एक पुल है जो हमारे मन और आत्मा को जोड़ते हैं, एक संदेशवाहक जो अनजाने गहरे भावों, इच्छाओं, चिंताओं और संभावनाओं को हमारी चेतना के सामने लाता है। इसलिए हमें सपना आता है क्योंकि यह मस्तिष्क और आत्मा की एक अनोखी संधि है जो जागृत जीवन से परे जाकर हमें हमारे ही भीतर छिपी गहराइयों से परिचित कराती है। और यह हमें यह भी दिखाती है कि जीवन केवल वही नहीं जो हम जागकर देख रहे हैं, बल्कि वह भी जो हमारी चेतना की अंधेरी परतों में अनकही भाषा में बोल रहा है, कभी चेतावनी के रूप में, कभी संकेत के रूप में, कभी अनकही आकांक्षा के रूप में और कभी कभी तो जैसे ईश्वर स्वयं हमसे बात कर रहे हों। इसीलिए सपना आना केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है हमारे ही भीतर की उस गहराई से जो हमें सच्चे अर्थों में जानती है।